हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सभी लोगों का आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। ए विजिट टू द जू। ए विजिट एक यात्रा, टू द जू यानी एक चिड़ियाघर की यात्रा। ठीक है ना। जू का मतलब जंतुआलय भी होता है बेसिकली। ठीक है ना। ए विजिट टू द जू यानी एक जंतुआलय की यात्रा। ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। रोहित एंड तनु वेंट टू द जू विथ दियर पेरेंट्स। रोहित एंड तनु, रोहित और तनु वेंट यानी गए, टू द जू यानी जंतुआलय, विथ दियर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ। रोहित और तनु अपने माता पिता के साथ जंतुआलय गए। लेट अस नाउ व्हाट दे सा इन द जू। लेट अस नाउ। ठीक है ना। अपन ने पिछली वाली क्लास या स्टोरी में लेट्स पढ़ा था। लेट्स इसका जो मर्ज हो जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है, लेट्स बोलते हैं उसको। और ये लेट अस नाउ, आओ जानते हैं, व्हाट दे सा इन द जू, आओ जानते हैं उन्होंने जू के अंदर यानी जंतुआलय के अंदर क्या देखा है। ठीक है। ऑन संडे यानी रविवार को, रोहित एंड तन्नू वेंट टू द जू विथ दियर पेरेंट्स। ऑन संडे यानी रविवार को रोहित और तन्नू वेंट यानी गए, टू द जू यानी जंतुआलय, विद दियर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ। रविवार को रोहित और तन्नू अपने माता पिता के साथ जंतुआलय गए। वेंट यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म। ठीक है। दे परचेज टिकट एट द काउंटर नियर द गेट एंड एंटर द जू फुल स्टॉप। दे यानी वे, परचेज उन्होंने परचेज यानी खरीदा, टिकट यानी उन्हें वहाँ पर जाने के लिए क्या कहा, खरीदा, टिकट खरीदा। एट द काउंटर, काउंटर का मतलब जो केबिन होती है, बाहर काउंटर होता है। ठीक है ना। एकल खिड़की बोलते हैं जिसको, काउंटर। नियर द गेट, गेट के पास में। एंड एंटर और वो प्रेस करके, कहाँ पर, द जू यानी उस जंतुआलय के। पहली जो वे बहुत सारे व्यक्ति हैं, दे प्लूरल प्रोनाउन आया, नहीं बहुवचन। ठीक है ना। परचेज पहली वर्ब, और दूसरी वर्ब कौन सी है, एंटर्ड, उन्होंने टिकट खरीदा। ओ कहाँ से, एकल खिड़की से, और वो उस जंतुआलय के अंदर एंटर हो गए। आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो किस प्रकार बच्चे और उनके माता पिता जंतुआलय को देख रहे हैं ना। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है। अपना माइंड जो क्या कुछ फ़ोटो वगैरह देखता है ना, तो उनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में दिखा मतलब रख पाता है। ठीक है। तो जब आप कोई फ़ोटो देखते हो तो आपकी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है। रोहित कौन है, पापा। रोहित, अब इसके बारे में आप जब किसी से बात करते हो ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है ना। यूज कैसे करते हैं सेंटेंस, वो सारी चीज़ें। रोहित, ठीक है ना। रोहित बोलता, पापा द जू इज़ वेरी बिग। वो बोलता, पापा द जू इज़ वेरी बिग। ये जू यानी जो जंतुआलय है ये बहुत ही बिग यानी बड़ा है। इज यानी है, वेरी बिग यानी बहुत ही बड़ा। सेल वी गो अराउंड एंड सी ऑल द एनिमल्स। सेल वी गो अराउंड एंड सी ऑल द एनिमल्स। हमें जाना चाहिए, क्या हमें अंदर जाना चाहिए, गो अराउंड उसके अंदर। ठीक है ना। एंड सी ऑल द एनिमल्स, और क्या हमें वो सारे एनिमल्स यानी जो जानवर है वो देखने चाहिए। ठीक है ना। सेल यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की वर्ब जो कि आगे आई, मतलब क्या का सेंस दे रहा है। जब कोई वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, यस और नो का जवाब देने वाला सेंटेंस होता है। सेल वी गो अराउंड एंड सी ऑल दे, क्या हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए सारे जानवरों को। ठीक है। पापा बोलते हैं, यस फर्स्ट लेट्स गो दिस वे फुल स्टॉप। पापा कहते हैं यस फर्स्ट लेट्स गो दिस वे, आओ इस रास्ते चलते हैं, यानी इस रास्ते। जब बच्चे इधर उधर जा रहे हो तो मम्मी पापा पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि मम्मी पापा हमेशा कहते रहते हैं कि आप इधर चलो, उधर मत भागो, आप मेरी उंगली पकड़ के चलो, आप कहीं खो जाओगे, कहीं पीछे रह जाओगे, ये सारी बातें होती हैं। पापा बोल रहे यस फर्स्ट यानी प्रथम, लेट्स गो दिस वे, इस रास्ते चलते। तनु लुक एट दैट एनिमल। तनु बोलती हैं लुक एट, देखो, दैट एनिमल यानी इस जानवर की तरफ देखो, है ना, इस जानवर की तरफ देखो। तनु इज दैट ए ब्लैक मंकी। तनु बोलती हैं, वह प्रश्न करती है ना, ये सहायक क्रिया आगे मतलब प्रश्न कर रही। इज दैट ए ब्लैक मंकी, क्या यही ब्लैक मंकी है, काले बंदर हैं, क्या यही काले
बंदर हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। पापा यस इट इज़ ईटिंग ए कैरेट सॉरी, ठीक है ना। पापा बोलते यस इट इज़ ईटिंग ए कैरेट, यह गाजर खा रहा है। इट यानी यह है, इज बी प्लस वर्ब में ING, यह गाजर खा रहा है। रोहित पापा लुक दियर इज़ एन एलिफेंट। रोहित कहता पापा लुक एन, देखो दियर इज़ एन एलिफेंट, यहाँ पर एक एलिफेंट, यहाँ पर एक हाथी है। सेल वी गो एंड टच इट्स ट्रंक, हमें जाना चाहिए एंड टच यानी स्पर्श करना चाहिए इस ट्रंक यानी इसकी सूंड को, ठीक है ना। रोहित बोलता है पापा लुक इधर देखो दियर इज एन एलिफेंट, जब भी एलिफेंट आता है तो वहाँ एन आर्टिकल लगता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। सेल वी गो एंड टच इट्स ट्रंक, क्या हमें अंदर जाना चाहिए और इसकी ट्रंक यानी हाथी की जो सूंड है उसको टच करना चाहिए। अब उसके पापा क्या बोलते सेल, यहाँ पे क्या का प्रश्न, मैंने क्या कहा आपको, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी मतलब वो यस और नो का जवाब देगी, तो यहाँ पे क्या आया नो आया। और पिछले वाला सेंटेंस हमने ने देखा था वहाँ पे यस आया था। इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। ये देखो यहाँ पे ये नो आया, ठीक है। मामा नो मम्मा, ठीक है ना, मम्मा यहाँ पे मामा आया लेकिन जबकि मम्मा है यहाँ पे, ठीक है। मम्मा नो यू शुड नॉट टच इट, नो यू शुड नॉट, तुम्हें इसको टच नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सी द एनिमल फ्रॉम डिस्टेंस, यानी आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को एनिमल को टच नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ अगर आप बड़े देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि बच्चे अपने को जानवर से दूर रखना चाहिए, ठीक है। और छोटे बच्चे अगर हो आप तो आपको हमेशा जानवर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा नो यू शुड नॉट टच, तुम्हें इसको टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सी द एनिमल्स फ्रॉम द डिस्टेंस, यू यानी तुम्हें, शुड यानी चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, तुम्हें हमेशा चाहिए, सी यानी देखना, द एनिमल्स यानी जानवरों को, फ्रॉम डिस्टेंस यानी दूरी से, तुम्हें हमेशा जानवरों को दूरी से देखना चाहिए। पापा द एलिफेंट, अब पर्टिकुलर एलिफेंट की आइडेंटिटी होगी ना, इसलिए द आर्टिकल आया। द एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक एंड कैन कैरी लार्ज ट्री विथ इट। पापा द एलिफेंट ड्रिंक्स यानी पीता है, वाटर विथ इट्स ट्रंक, जो एलिफेंट है इसकी सूंड से पानी पीता है, ड्रिंक्स का मतलब पीता है, ठीक है। विथ इट्स ट्रंक यानी इसकी सूंड से, एंड कैन और जा सकता है, कैरी ले जा सकता है, लार्ज ट्री विथ इट और यह अपने साथ बहुत बड़ा पेड़ ट्री को ले जा सकता है, मतलब इसकी जो सूंड होती है हाथी की, जो ट्रंक होती है, इससे वे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उठा लेता है, ठीक है ना। इतना पावरफुल होता है हाथी, है ना, शक्तिशाली होता है, ठीक है। तनु कहती हैं लुक देखो दोज एनिमल आर इन द केक्स, देखो। अब लुक यानी देखो, दोज एनिमल यानी दोज यानी वो एनिमल, आर यानी है, इन द केक यानी पिंजरे के अंदर, वो एनिमल पिंजरे के अंदर। नॉर्मली इसे सामान्यतः आपने देखा होगा जो जंतुआलय के अंदर होता है, जो अधिकांश पशु पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, केक्स यानी पिंजरे के अंदर होते हैं, ठीक है। पापा क्या कह रहे हैं, दोज एनिमल आर टाइगर, दोज एनिमल जो एनिमल वो जानवर है, आर टाइगर है, जैसे टाइगर है, लियोपार्ड है, लॉयन है, एंड बियर, सिंह, लियोपार्ड यानी चीता, लॉयन यानी शेर, एंड बियर यानी भालू, ठीक है ना। ये जो क्या होते हैं, ये किसके अंदर है, दे आर केप्ट इन द सेपरेट केक, इनको एक अलग से, देखो आप इस चित्र में देखो अंदर, इनको किस में रखा, पिंजरे में। दे आर केप्ट इन द सेपरेट केक, इनको एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तन्नू वाई आर दे केप्ट इन केक्स, तन्नू अब पूछ रही है वाई आर दे केप्ट इन द केक्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। वाई आर दे केप्ट इन द केक्स, इन्हें क्यों पिंजरे में रखा जाता है। पापा दे आर वेरी डेंजरस एनिमल्स, फुल स्टॉप।
पापा कहते हैं दे आर वेरी डेंजरस एनिमल, ये बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। दे आर वेरी डेंजरस एनिमल, ये बहुत ही खतरनाक जानवर। समटाइम्स दे में अटैक पीपुल, समटाइम्स यानी कभी कभी, दे यानी ये, संभवतः, अटैक यानी आक्रमण करते हैं, पीपुल यानी लोगों पर। समटाइम्स यानी कभी कभी, संभवतः वे लोगों पर आक्रमण करते हैं, संभवतः। अटैक यानी आक्रमण, पीपुल यानी लोगों पर। रोहित वो दिस बर्ड इज़ सो ब्यूटीफुल, रोहित कहता वो दिस बर्ड इज़ सो ब्यूटीफुल, ये जो बर्ड है, पक्षी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है मामा, ठीक है। यस इट इज़ पिकॉक, यस इट इज़ पिकॉक, यह पिकॉक है यानी मोर है। ये क्या है? मोर है। इट डांस विथ इट्स कलरफुल फीचर, ठीक है, फीदर, ठीक है। इट यानी यह है, डांस यानी डांसेज, डांस सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है। इट डांस विथ इट्स कलरफुल फेदर्स, ये अपने कलरफुल जो रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ हैं उससे क्या करता है? डांस करता है। ठीक है। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, द पीकॉक मोर है, जो क्या है? इज़ यानी है, आवर नेशनल बर्ड ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तनु पापा सी, तनु कहती पापा सी देखो, डियर इज जेब्रा एंड डियर आल्सो, पापा यहाँ पर जेब्रा भी है और डियर यानी हिरण भी हैं। ठीक है ना। पापा सी यानी पापा देखो, डियर इज यहाँ, इज यानी है, जेब्रा एंड ए डियर, ए जेब्रा एंड ए डियर यानी यहाँ पर एक जेब्रा भी है और एक डियर यानी शेर भी हैं। ठीक है। ए आर्टिकल आया दोनों के आगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। पापा यस दे आर हार्मलेस एनिमल, यस पापा कहते हैं हाँ, दे आर हार्मलेस, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे एनिमल है, ऐसे जानवर हैं। ठीक है। वाट रोहित, अब रोहित क्या कहता है? वाट इज़ द स्ट्रेंज एनिमल पापा, रोहित कहता है वाट इज़ द स्ट्रेंज एनिमल पापा, रोहित अब पूछ रहा है स्ट्रेंज यानी अजीब एनिमल कौन सा है, अजीब जानवर कौन सा है, इनमें से अजीब जानवर कौन सा है। ठीक है। पापा बोलते हैं इट इज़ कंगारू, ये है कंगारू है, इट इज़ कंगारू, ये कंगारू है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इट हैज़ ए पाउच ऑन इट्स बेली, इट हैज़ ए पाउच ऑन इट्स बेली, इसके एक क्या होती बेली, इसके पेट के अंदर एक पाउच यानी एक थैली होती है। इट हैज़ ए पाउच, पाउच का मतलब थैली, ऑन इट्स बेली यानी इसके पेट के वहाँ पर एक क्या होती है? थैली होती है। ठीक है। पाउच का मतलब थैली या थैला। इट कैरीज इट्स यंग वन, इट यानी यह है, कैरीज यानी ले जाता है, इट्स यंग वन इसके जो बच्चे होता है उसको ले जाता है, इन इट यानी किसके अंदर? उस पाउच के अंदर, उस थैले के अंदर। ठीक है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना सिंगुलर वर्ब है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इट्स यंग वन यानी इसके बच्चे को, इन इट यानी इसके अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं। तनु लुक देखो, तनु कहती है देखो, दियर इज़ ए पॉन्ड आल्सो, यहाँ पर एक तालाब भी है, दियर इज़ ए पॉन्ड आल्सो, यहाँ पर एक तालाब। डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, डक्स जो बतखें हैं, आर स्विमिंग बी प्लस वर्ब में आएंगी, इन द पॉन्ड डक्स यानी जो बतखें हैं वो तालाब के अंदर तैर रही हैं। पापा नाउ लेट्स गो होम, पापा नाउ लेट्स गो होम, अब चलो घर चलते हैं। आई थिंक वी हैव सीन ऑल द एनिमल्स, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वी हैव सीन हम देख चुके हैं, ऑल द एनिमल्स यानी सारे जानवर, बी प्लस ये यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। हम सारे जानवर देख चुके हैं या हमने देख लिए, ये देखो चित्र के अंदर देख सकते हो आप, जेब्रा है, ये हिरण है, मोर है, ठीक है ना, और ये अलग अलग तरीके के जानवर, बच्चे हैं और उसके मम्मी पापा हैं। ठीक है। तनु It has been a great fun to watch these animals. तनु it has been great fun to watch these animals. तनु कहता है, ठीक है, तनु कहती है it has been ये हो चुका है, great fun यानी बहुत आनंद हो चुका है, to watch यानी देख कर, these animal यानी बहुत आनंद आया। ठीक है ना, इन ग्रेट्स यानी
इन बड़े जानवरों को देखकर बहुत आनंद आया। इट हैज़ बीन ए ग्रेट फन, ये एक बहुत बड़ा आनंददायक हुआ। टू वॉच यानी देखकर, दीज एनिमल्स यानी इन जानवर को। रोहित कहता है पापा थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अस टू द जू। पापा, रोहित कहता थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर ब्रिंगिंग यानी लाने के लिए, अस यानी हमें, टू द जू यानी यहाँ पर चिड़ियाघर यानी यहाँ पर जंतुआलय में, ठीक है। जू यानी चिड़ियाघर, जंतुआलय के अंदर। पापा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें यहाँ पर लेकर आए हो। तनु थैंक यू पापा, तनु कहता थैंक यू पापा। पेरेंट्स मदर एंड फादर, पेरेंट्स का मतलब क्या था, मदर एंड फादर। परचेज यानी बाई यानी खरीदना। डिस्टेंस बीइंग फार ऑफ, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब दूरी होना। केक यानी इनक्लोजर यानी मतलब केक का मतलब क्या था, पिंजरा। सेपरेट यानी अपार्ट यानी दूर, ठीक है ना, अलग होना। डेंजरस यानी अनसेफ, असुरक्षित। अटैक यानी टू सेट अपॉन विथ वायलेंट फोर्स यानी अटैक यानी आक्रमण करना। टू सेट अपॉन विथ वायलेंट फोर्स यानी बहुत ही ज़्यादा तरीके से आक्रमण करना। स्ट्रेंज अनयूजुअल है ना, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी। हार्मलेस दैट कैन नॉट बी कॉज डैमेज, दैट कैन नॉट कॉज डैमेज यानी जिसे चोट नहीं पहुँचाई जा सकती। पाउच स्मॉल बैग यानी थैला। यंग वन यानी बेबी यानी छोटे सा बेबी जो होता उसके लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।